अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी यूट्यूब की फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत सलाम और सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और सबके लिए बहुत सारी दुआएं। और आप लोग बताएं, आप लोगों के घरों में, सबके घरों में खैरियत है, सब लोग ठीक हैं। और बस ये देखें, मैं सुबह उठ गई थी कोई 10 बजे तक, और ये 10 बजे का मेरा टाइम होगा। बस हस्बैंड उठ जाते हैं नमाज़ के लिए, तो बस उनको नमाज़ पढ़ने जाना होता तो तभी बस मैं उठ जाती हूँ और लंच की तैयारी करने शुरू कर देती हूँ। ब्रेकफास्ट के साथ साथ मेरा लंच भी रेडी हो जाता है। तो बस आज पता है आपको, फ्राइडे का दिन हमारे यहाँ बिरयानी डे होता है। वीक में हमारे यहाँ एक बार बिरयानी ज़रूर बनती है और वो फ्राइडे का दिन होता है। और जिसने बिरयानी को बिरयानी बोल दिया ना, आप समझ लें उसको पकाना नहीं आती बिरयानी। जिसने बिरयानी कहा, आप समझ जाइएगा वो बिरयानी नहीं पका सकती। उसको नहीं पता बिरयानी, बिरयानी ही पता उसको, बिरयानी कोई चीज़ है उसको नहीं पता। एक्चुअली बिरयानी जो है ना, वो बिरयान है, फ़ारसी का लफ्ज़, उससे आई है बिरयानी। और बिरयान एक्चुअली में कहते हैं फ्राइड प्याज को। तो बस खैर, बहरहाल मैं आज बनाई थी सुलेमानी बिरयानी, जो कि बड़ी आसान भी होती है और बहुत जल्दी बन जाती है, और उसमें टमाटर नहीं पड़ते, और उसमें ना ही कोई खड़े मसाले पड़ते हैं और ना ही टमाटर पड़ते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा। इस बिरयानी में सिर्फ बिरयान पड़ता है। ज़ाहिर बिरयानी है तो बिरयान तो मस्ट है, और बिरयान इज़ फ्राइड प्याज। तो बस मैं ये प्याज तलने लगी, जिसमें मैंने 2 बड़ी बड़ी प्याज़ें ले ली। मेरी ऑलमोस्ट 1 kg चिकन है और तकरीबन 1 kg ही राइस होंगे। 1 kg या समझ लें 1.25 kg चिकन होगी, इससे ज़्यादा नहीं। बस नींद से उठी थी, मैं काम में लगी हुई थी, पहले नाश्ते बनाए फिर खाने वाने बनाने लगी। तो बस ये मैं प्याज ग्रेट करूँगी, उसके बाद प्याज तल के निकाल के फिर मसाला, वो वाला मसाला डालिएगा बिरयानी का, जिसमें जैसे आप वो वाला मसाला नहीं डालिएगा जैसे कराची बिरयानी होती है या शान की बॉम्बे बिरयानी होती है, ये नहीं डालेंगे। नेशनल की बॉम्बे डाल देंगे ना तो उसमें ये होता है सब कुछ पिसा हुआ होता है, साबित नहीं होता उसमें कुछ भी ना। साबित में सिर्फ छोटी इलायचियाँ तो डालें आप, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं डालेंगे, क्योंकि सलमानी बिरयानी में होता है खुशबू आ रही होती है। और लेकिन ना आपको कुछ भी साबित नहीं दिखेगा, ना टमाटर, ना पुदीना, ना हरी मिर्चें, इसमें कुछ भी नहीं जाता। तो और होती भी सिंपल और मज़ेदार भी होती है। और खाने में ना, बच्चों के लिए, हमारे बच्चों ने आज बड़ी खुशी खुशी ये बिरयानी खाई। लेकिन मैं आलू ज़रूर डाल देती हूँ, क्योंकि मेरी छोटी बच्चियाँ हैं ना, बेटियाँ, तो वो लोग आलू से खा लेती हैं। मैं ख़ुद भी, मेरे हस्बैंड भी कहते हैं आलू लाओ, तो बस मैं आलू ज़रूर डालती हूँ बिरयानी में। तो बस मैं आलू छीलने लगी और बिरयानी के प्याज तलने मैंने रख दी। साथ में अंडे बॉईल करके एक एक को देती जा रही थी, जो जो आता जा रहा था। बहुत सारे बच्चे नखरे भी करते हैं मेरे, तो तंग भी करते हैं मेरी अंडों के लिए, और लेकिन फिर भी कोशिश मैं करती हूँ कि चलो यार खा लें बच्चे, किसी तरह थोड़ा बहुत पेट में पड़ जाए। तो आज बस मैं यही सोच रही थी, मैं लेक्चर्स वगैरह सुनती रहती हूँ उन लोगों के, सारे जो हमारे स्कॉलर्स हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, बड़े बड़े लोग हैं, तो मैं उनका सुन रही थी। पेरेंटिंग पे मैं बहुत सारी चीज़ें सुनती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मैं भी पेरेंटिंग की उसमें ही हूँ, स्टेज पे। तो मैं पेरेंटिंग की बहुत सारी ना सुनती रहती हूँ बातें। तो उसमें पेरेंटिंग के लिए वो ये बोल रहे थे, कासिम अली शाह साहब का मैं सुन रही थी। आप लोग भी कभी कभी सुन लिया करें, लेडीज़ जो घर में होती हैं, बहुत सारी बातें आप लोगों को सीखने के लिए मिल जाएंगी, जो कि बहुत काम आती हैं लाइफ में ना आपके लिए। तो मैं वो सुन रही थी, तो उसमें वो पेरेंटिंग का बता रहे थे, कहेंगे पेरेंटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप बच्चे को कुछ सिखा दें। पेरेंटिंग ये है कि अगर आपने खुद कुछ अच्छा सीखा हुआ है ना, तभी आप बच्चों को सिखा सकते हैं। अगर आपने खुद नहीं सीखा तो आप बच्चों को क्या सिखाएंगे? आपकी खुद की तरबियत अच्छी नहीं हुई, माँ बाप में से किसी एक की भी या दोनों की, तो फिर आप बच्चों को क्या सिखाएंगे? तो मैंने कहा यार वाकई बिल्कुल सही बात है ये, कि खुद बंदा अगर अच्छा हो तो बच्चों को अच्छा बना सकता है ना। जब हम खुद ही नहीं अच्छे होंगे तो बच्चों को क्या अच्छा बनाएंगे। बस मैंने प्याज फ्राई हुई भी देखिए निकाल ली थी इसमें, और आलू मैंने डाल दिया ताकि आलू थोड़े फ्राइड हो जाएं, और साथ में चिकन भी डाल दी, और मसाला, और खूब ज़्यादा सारा दही, यानी कि 1 किलो में मैंने इसमें ½ kg दही डाल दिया था। ऑलमोस्ट इतना ही दही डलेगा इसके अंदर, अगर आप, क्योंकि टमाटर तो डाल नहीं रहे, तो इसलिए दही सही डलेगा, तभी मसाला बनेगा इसका ना। लेकिन बहुत अच्छी बनी थी, बच्चों ने माशाल्लाह ख़त्म कर दी थी खा के, इतनी पसंद आई। मेरे बेटे कहते हैं बिरयानी में, बिलाल खाता है ना, तो बिलाल कहता है मम्मा हरी मिर्चें निकाल दें, पुदीना निकाल दें, ये कर दें। पूरी प्लेट उसको साफ़ करके मुझे बना के देना पड़ती है। इसमें तक कि ज़्यादा कुछ तो था नहीं, तो वो जो है ना आराम से उसने शौक़ से, बल्कि माशाल्लाह खाई। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर किसी के यहाँ टमाटर ना हो। मेरे पास तो खैर बहुत ज़्यादा टमाटर रखे हुए थे, यहाँ टमाटर सस्ते ही हो रहे हैं, तो बस मैंने जो है ना फिर भी डाले नहीं। तो वो जो है ना पेरेंटिंग में मैं आपको बता रही हूँ ना, तो वो यही बात कहने लगे अगर आपकी खुद की तरबियत अच्छी हुई ना, तभी आपका बच्चा अच्छा होगा। जब आप माँ बनने जा रही हैं, कोई औरत या कोई मर्द बाप बनने जा रहा है, कोई माँ औरत बनने जा रही है फ़र्स्ट टाइम लाइफ में, तो उनको अपने ऊपर पहले गौर करना चाहिए कि हम में क्या गलतियाँ हैं। अगर आप अपनी गलतियाँ सही नहीं करेंगे और बच्चों से ये एक्सपेक्ट करेंगे कि बच्चे अच्छे निकल जाएँ, तो ये नहीं हो सकता। मैंने कहा यार वाकई बिल्कुल सही बात है ये, कि अपनी गलतियों पे गौर करना चाहिए। मैं तो कसम से कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी गलतियों पे ना गौर करूँ।
कुछ भी मुझसे गलती हो जाती है, जैसे कि लोग मैंने देखा झूठ बोलते हैं और बच्चों के सामने झूठ बोल रहे होते हैं। ऐसा झूठ बोलेंगे बच्चों के सामने कि जो है ना, बच्चा आपका देख रहा है आपको झूठ बोलते हुए, तो वो तो खुद भी झूठ बोलेगा, फिर नेचुरल सी बात है। और जब बच्चा आपको नहीं देखेगा झूठ बोलते हुए, बच्चे ने कभी नहीं देखा कि मेरी मम्मा झूठ बोलती हैं या मेरे बाबा झूठ बोलते हैं, तो बच्चा झूठ नहीं बोलेगा। फिर जाहिर बात है, हर माँ बाप बच्चे को यही बताते हैं ना कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, गलत बात नहीं करो बेटा, झूठ नहीं बोलो। और ख़ुद झूठ बोले तो बच्चा क्या सीखेगा? बच्चा तो यही कहेगा ना, मम्मा बाबा तो खुद झूठ बोलते हैं, मुझे बोल रहे हैं कि झूठ नहीं बोलो, मैं तो झूठ बोलूँगा। ज़ाहिर है नेचुरली उसकी अंदर बिल्ट हो जाएगी ये चीज़, तो वो लाजमी झूठ तो बोलेगा फिर वो। और इसी तरीके से जो है ना, आप लोग कोई काम कर रहे हैं जो कि नामुनासिब है, जैसे आप बड़े हो गए, बच्चे आपको देख रहे हैं जो 15-16 साल के बच्चे हैं, आप गलत चीज़ में पड़े हुए हैं, आप सूद में पड़े हुए हैं, अल्लाह ना करे, या किसी का हक मार के आपने पैसा खाया हुआ है जो कि आपके बच्चे को पता है, तो बच्चा कैसे अच्छा होगा? बच्चा हो ही नहीं सकता अच्छा कभी भी। बच्चा उन्हीं लोगों का अच्छा होगा, ज़ाहिर है, जो इन खुराफात से, झूठ से, बेईमानी से, इन सब चीज़ों से दूर है ना, उन्हीं के बच्चे अच्छे होंगे, वरना बच्चे अच्छे नहीं हो सकते कभी भी। पेरेंटिंग के लिए एक्चुअली वो ये बात कहते हैं, एक्चुअली में आपके पेरेंट्स को ही अच्छा होना पड़ेगा, तभी बच्चे अच्छे होंगे, वरना बच्चे कभी भी नहीं अच्छे होंगे। बच्चे भी झूठ बोलेंगे, बच्चे भी वही काम करेंगे जो आप कर रहे हैं। आप नमाज़ नहीं पढ़ रहे, बच्चे को नमाज़ की तरगीब दे रहे, बच्चा कभी नहीं पढ़ेगा। आप खुद नमाज़ पढ़ रहे ना, तो बच्चा देखेगा आपको कि मेरे बाबा तो फजर में मस्जिद जाते हैं भागते हुए, तो हम भी जाएं, हम भी कोशिश करें। ये बात नेचुरली कभी ना कभी वो करेगा ज़रूर कोशिश, क्योंकि मैं अब अपनी लाइफ में आ गई हूँ, मैं अपनी अम्मी को देखती आ रही हूँ सारी उम्र। मेरी माँ किफ़ायत करती थी चीज़ों से, अगर एक खाना बच गया उससे दूसरे सालन बना देती, चिकन कढ़ाई बच गई तो अगले दिन चने की दाल डाली, चने की दाल चिकन बन के तैयार हो गया। इस तरीके से मेरी माँ, मैंने हमेशा देखा अपनी अम्मी को करते हुए कि वो कभी उन्होंने रिस्क को ज़ाया नहीं किया। या अगर कोई मांगने के लिए दरवाजे पे औरत आ गई उनके, तो वो लेटी हुई भी हैं, सो भी रही हैं, और कोई मांगने आ गया तो वो उठ जाती थी, उठ के जाके रोटी पका के उसको देती थी। लिटरली तवा रख के रोटी पकाती थी, एक रोटी पका के किसी गरीब को खाना खिलाती थी। हमारे यहाँ बहुत सारी औरतें आ जाती थी कभी, और कुछ ऐसा ख़ास तो होता नहीं, तो वही नॉर्मली खाना होता था, लेकिन हमारी अम्मी उठ के और रोटी पकाती थी। तो हमने वो चीज़ देखी, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं इनबिल्ट है वो चीज़ कि हमारे हलक से नहीं उतरता खाना। अगर हम कोई अच्छा खाना बनाए तो हमारे हलक से नहीं उतरेगा कि हम बगैर किसी को दिए हम खा लें। हम कहते नहीं यार, पहले लोगों को बांटो यार, क्योंकि वो एक इनबिल्ट चीज़ है ना कहीं ना कहीं। इसी तरह अल्लाह माफ़ करे, जिनके माँ बाप ने हक खा रखा है लोगों का, तो उनके बच्चे ज़ाहिर वैसे ही निकलेंगे। ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है। तो इसलिए मैं अगर बच्चों को अच्छी तरबियत चाह रहे ना पेरेंट्स, मैं बड़ा कोशिश करती थी हर एक से पेरेंटिंग सीखने की। हर एक माँ को मैं देखती थी, कोई अच्छी चीज़, कोई अच्छी बात नजर आई तो मैं फ़ौरन सीखा करती थी। बस ये देखिए, मैंने बिरयानी का मसाला तय लगा दी, ऊपर तली हुई प्याज डाल दी, बिरयानी का मसाला डाल दिया, और दही में मैंने थोड़ा सा वो मिला के, फूड कलर मिला के, और थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ, जो मेरा अच्छा वाला घर का पिसा हुआ है, वो मिला के मैंने इसका एक घोल तैयार करके ये बिरयानी की लेयर पर डाल दिया मैंने। अब इसके ऊपर मैं चावल डालूंगी, चूँकि ये सुलेमानी बिरयानी है तो ऊपर से कलर भी नहीं डालना है इसके अंदर, समझ गए आप लोग? ना ही ऊपर से कुछ मसाला डलेगा इसमें। सुलेमानी है ना, सुलेमानी मतलब हर चीज़ गायब है, कुछ नहीं दिख रही आपको, समझ आ रही होगी आपको ये बात। बस चावल बॉईल करते हुए मैंने नींबू के स्लाइसेस काट के डाल दिए थे, और ये देखिए ऊपर मेरा घी मसाला है ना, ये मैं ऊपर सेकंड लेयर में डाल के इसके ऊपर भी चावल डाल दूँगी, और बस दम दूंगी। तो ये बिरयानी मेरी माशाल्लाह लश्कारे मारती हुई शानदार बिरयानी फटाफट रेडी हो गई। कितनी जल्दी रेडी हो जाती है ये। और ना दूसरी बात पता है मैं वो क्या बता रहे थे, वो जो डॉक्टर जावेद इकबाल जो है ना, वो ये बता रहे थे, कहते थे कि ना आप अपने बच्चों से पूछना चाह रहे हैं ना कि आपके बच्चों की तरबियत कैसी हुई है, तो उससे आप ये सवाल करें बच्चों से, तो आपको पता चलेगा कि आप अपने बेटे से पूछें या बेटी से पूछें कि बेटा बाबा बताओ कि सबसे ज़्यादा किससे प्यार करते हैं पाँचों में, जिसमें मम्मा भी हैं और 4 बच्चे हैं मेरे जैसे। तो मैं पूछूं, और अगर बच्चे बोल दें कि मम्मा आपसे प्यार करते हैं बाबा तो इट्स मीन कि आपकी पेरेंटिंग सही जा रही है, कहीं ना कहीं आपकी पेरेंटिंग बिल्कुल ठीक जा रही है। इसी तरह मम्मा से अगर कोई पूछे कि मम्मा सबसे ज़्यादा किससे प्यार करती हैं, तो मम्मा भी बच्चे यही बोलेंगे, मम्मा तो सबसे ज़्यादा बाबा से प्यार करती हैं। इसका मतलब कि आप सही पेरेंटिंग कर रहे हैं। और अगर बच्चों ने बोला कि नहीं बड़े भाई से करती हैं, छोटे भाई से करती हैं, या आपस में लड़ने लगे, तो समझ लें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो मैंने अपनी बेटी से ये सवाल किया, मैंने कहा बेटा, मैंने चूचू से पूछा, मैंने कहा चूचू बाबा किसको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे, तुम्हें, या फिर हरीर को, या भाईजान बिलाल में से? तो फ़ौरन चूचू ने जवाब दिया, मम्मा बाबा आपको ही प्यार करते हैं सबसे ज़्यादा। तो मुझे खुशी हुई, मैंने कहा या अल्लाह तेरे शुगर, कहीं तो पास हुए। तो ये पेरेंटिंग की कुछ टिप्स हैं जिसके लिए जो है ना खुद, और मैंने देखा कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं खुद झूठ बोलते हैं बेनता, कोई आए दरवाजे पे बोल देंगे बेटा बोल दो मम्मा नहीं है घर पे, तो बच्चे क्या सीखेंगे? बच्चे भी वही करेंगे ना, कल को बच्चे देख रहे हैं आप बच्चों के सामने झूठ बोल रहे हैं, तो बच्चे तो कहीं ना कहीं ज़ाहिर है वो
उनके अंदर बिल्ट हो गई ये चीज़। पता चल गई बच्चों को ये बात कि मम्मा झूठ बोल रही हैं, बाबा झूठ बोल रहे हैं, पता चल जाएगी। हाँ, कोई बात छुपानी होती है अगर तो मैं बोल देती हूँ बेटा ये बताना नहीं बच्चों को। जैसे किसी की भी कोई भी, अब जैसे मैं पाकिस्तान से बाहर होती हूँ तो मुझे होता है किसी का कोई कॉल है, कोई बात नहीं बतानी, तो मैं ये नहीं कहती कि बेटा झूठ बोलो। मैं कहती हूँ बेटा ये बात नहीं बताना, बुरी बात है क्योंकि, या कोई भी बात हो, कुछ मसला हो, कोई ऐसी बात है जो मैं बताना नहीं चाह रही किसी को, तो मैं बच्चों को मना कर देती हूँ कि बेटा बड़े हो गए ना सब, मैं मना कर देती हूँ कि बेटा ये बात नहीं बताना फ़ोन पर किसी को भी। तो बच्चे इतने समझदार हो गए। लेकिन ये नहीं कि आप झूठ बोल दें कि यूँ बात नहीं थी, पूरी झूठ कभी नहीं बोलना सिखाएं बच्चों को। जिन माँ बाप ने बच्चों के सामने झूठ बोला हुआ है ना, तो वो तो समझ लें बच्चे कहीं के नहीं रहते, वो बच्चे जो झूठ बोलना सीख गए। तो बस ये देखिए, फिर मैं बर्तन धोने लगी, हाथ के हाथ किचन इतना फैल जाता है। लेकिन जुम्मे के दिन हमारे भैया जी नहीं आते, आपको बताया जैसे कि मैंने, वो छुट्टी करते हैं। तो बस फिर मैंने कहा मैं बर्तन वगैरह वॉश कर लूँ, सारे अपने काम समेट लूँ, और उसके बाद मैं जाऊँ, नहाऊँ धोऊँ, नमाज़ पढ़ूँ, और उसके बाद खाना लगाऊँ। इतने में ये लोग भी नमाज़ पढ़ के आ गए थे, मेरे हस्बैंड और बच्चे वगैरह जुम्मे की नमाज़ पढ़ के आ गए, और इतने में मेरा खाना भी रेडी हो गया था फटाफट से। बस फिर मैं खाना लगाती हूँ, साथ ही साथ मैं जुम्मे के दिन कोशिश करती हूँ जो भी फ्रूट हो, सैलेड हो, सब काट के बच्चों के सामने रख देती हूँ, क्योंकि थोड़ा लंबा टाइम होता है, छुट्टी भी होती है, तो बच्चे एक एक खा लेते हैं इस बहाने से, कटी हुई चीज़ें रखी हुई हूँ तो ये बच्चों को खा लेते हैं। आप लोग भी ऐसे ही किया करें, खाने के साथ ही ना थोड़े फ्रूट जो भी आपके घर में मौजूद हो काट के रख दिया करें टेबल पे, तो बच्चे एक एक भी उठाएंगे ना, तो इस तरह से पेट में पड़ जाता है बच्चों के, और थोड़ा कुछ एनर्जी आ जाती है बच्चों में। वरना खुद से तो काटेंगे नहीं बच्चे, आम रखे होंगे या कोई तरबूज वगैरह गर्मा सर्दा कोई ऐसा फ्रूट रखा होगा, बच्चे कभी भी नहीं खुद काट के खाएंगे। अगर आप काट के देंगे तभी बच्चे खाएंगे, वरना नहीं खाएंगे बच्चे। ये तो बच्चों की आदत होती है। तो इसलिए जो है ना, मैं छुट्टी वाला दिन होता है तो मैं ज़रूर काट के रखती हूँ जो भी फ्रूट्स घर में होते हैं, कोशिश करके ना, ताकि बच्चे खा लें। और वो पता है ये भी बोल रहे थे, कहते हैं आजकल की माएँ जैसे बहुत पढ़ी लिखी हैं, पीएचडी हैं, कोई कुछ है, कोई डॉक्टर है, लेकिन पेरेंट्स अच्छी नहीं है। और पुराने दौर की माएँ जो अंगूठा छाप हुआ करती थी, जो पढ़ी लिखी नहीं होती थी और चार दीवारी में रही हुई थी, गुनाहों से बची हुई थी, लेकिन वो ज़्यादा अच्छी पेरेंटिंग कर देती थी। तो वो कहते पेरेंटिंग जो है ना, वो स्किल आपके लिए है, माँ बाप के लिए है ये स्किल ना, कि माँ बाप को सीखना चाहिए ये स्किल। कुछ लोग बड़े अच्छे पेरेंट्स होते हैं, बहुत अच्छे बाप होते हैं, कुछ होते हैं जो बाप बहुत अच्छे होते हैं, या कुछ माएँ होती हैं जो बहुत अच्छी होती हैं, और कुछ बाप ऐसे होते हैं जो बिल्कुल लाउबाली होते हैं, बच्चों की परवाह नहीं होती, बच्चों की केयर नहीं होती। कुछ माएँ भी ऐसी होती हैं, कुछ माएँ मैंने ऐसी देखी हैं अपने यहाँ कुछ करीबी लोगों में, कि वो सारी उम्र ससुराल के जलापे में रही। यकीन करें उन्होंने बच्चों की तरफ आँख उठा के नहीं देखा। बच्चे ऐसे बड़े हुए जैसे खुदरौ घास, क्योंकि उन्होंने बच्चों की तरबियत पे तवज्जो ही नहीं दी। हर वक्त बच्चों को ददियाल के ख़िलाफ़ भड़काना, हर वक्त बातें, और है ना बस करती नहीं, इसी में बच्चे बड़े हो गए। अब बच्चे ज़ाहिर है शादियों के उस पर आ गए, जवान हो गए, लेकिन बच्चों के अंदर एक नेगेटिविटी का आंसर आ ही गया, कुछ भी किया। बस देखा मेरी बिरयानी कैसी लश्कारे मारती हुई रेडी हो, और ये देखिए सुलेमानी ऊपर से बिल्कुल वाइट दिखेगी आपको, और अंदर से बिरयानी का लुक आ गया। बस इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें टमाटर नहीं है, ना धनिया है, ना पुदीना है, ना प्याज है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ तली हुई प्याज है, इसमें हरी मिर्चें भी नहीं है, ना धनिया पुदीना। और देखिए एक एक चावल मेरा खिला के, और मैंने तेल भी बहुत हल्का रखा था, क्योंकि गर्मी हो रही है ना, तो बस कम ऑयल की बनाए चीज़ें तो ठीक रहेंगी वो ज़्यादा। एक तो बच्चे खा भी लेंगे, और दूसरा फिर वो भी नहीं होगी, तबीयत भी भारी नहीं होती। जो हैवी खाना होता है ना, उससे फिर तबीयत भारी हो जाती है बच्चों की। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग मुझे बताइएगा आप लोग को मेरी रेसिपी कैसी लग रही है और कैसी नहीं लग रही है मेरे चैनल पे। जो लोग नए आ रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं वीडियो, जिनकी नज़र से गुजर रही है, तो वो लोग प्लीज़ मुझे फ़ीडबैक का ज़रूर बताया करें अपना ना। और भी बहुत सारी बातें मैंने उनसे सीखी पेरेंटिंग के लिहाज से ना, तो मुझे बड़ा सपोर्ट मिलती है, और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखूँ। तो बस ये मैं देखें शाम का टाइम हुआ, फिर मैं उससे पहले भी एक जगह गई थी, लेकिन वो मैं आपको इंशाल्लाह वो भी आपको व्लॉग में अनकरीब बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ आजकल और क्या कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला जब मैं होगा कुछ तो मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगी इंशाल्लाह। तो बस ये शाम का टाइम था, हम लोग थोड़ा आउटिंग के लिए निकल गए, बाहर निकले तो बस मगरिब की अज़ानें हो रही थी। तो बस मेरे हस्बैंड ने कहा पहले मस्जिद चलो भाई, सबसे पहले मस्जिद जाएंगे और फिर नमाज़ पढ़ेंगे, और फिर नमाज़ पढ़ के फिर आगे कहीं जाएंगे। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। मेरी तो वज़ू थी ही असर की नमाज़ की, तो बस फिर मैं रेडी हो गई और फिर मैं निकल गई। बस नमाज़ पढ़ी सबसे पहले जाके। अब मस्जिदों में जाके इतना सुकून मिलता है, आप लोग यकीन करें, यहाँ की मस्जिदों में जो सुकून है ना, बस मुझे लगता है शायद वो कहीं नहीं है। जब मैं मस्जिद जाती हूँ तो मेरा दिल नहीं कर रहा होता कि मैं निकल के बाहर आऊँ, लेकिन ज़ाहिर है निकलना तो पड़ता ही है, मस्जिद में तो नहीं रह सकता ना इंसान। लेकिन बस मेरा दिल करता है कि मैं मस्जिद में ही रह जाऊँ, इतना मेरा दिल लगता है, इतना मुझे सुकून मिलता है।
और ख़ास तौर पे फजर और मगरिब में। एक टाइम में दिन से अंधेरा हो रहा होता है, एक टाइम में अंधेरे से दिन हो रहा होता है। दोनों टाइम ऐसे ज़बरदस्त होते हैं और बहुत दिल लगता है मस्जिद में जाओ ना, तो दिल चाहता है कि बस यहाँ पे ही रह जाओ, वापस ही नहीं आओ। और देखें बस फिर मैं मस्जिद पहुंची। मस्जिद भी बहुत खूबसूरत है। तैमूर मॉस्क मैं आप लोग को पहले भी दिखा चुकी हूँ कि हमारे घर के ना करीब है बहुत, तो बड़ा अच्छी मस्जिद है। और हम लोग चले जाते हैं अक्सर, कभी जब मेरे हस्बैंड घर होते हैं तो वो अक्सर मुझे कभी ले जाते हैं असर में, कभी मगरिब में ना। और बच्चे तो जाते ही, बच्चे तो यहाँ वॉक करते हुए भी आ जाते हैं, हुनैन बिलाल ना। और हमारे घर के पीछे भी एक मस्जिद है, तो यूजुअली बच्चे वहीं जा रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों का दिल करता है तो ये वाली मस्जिद में भी आ जाते हैं। ये थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस है। तो बस ये देखें कितनी खूबसूरत मस्जिद है माशाल्लाह से। और नमाजियों का एक रश होता है, ऐसा नहीं कि मस्जिद यहाँ खाली होती है, भरी हुई होती है। औरतों में भी 2-3 सफ़े तो बनी जाती हैं, आप लोग यकीन करें। और बस फिर मैं मस्जिद गई, आराम से नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर बाहर आई। और ये बस बिल्कुल हम लोग ऐसे टाइम पहुँचे थे कि लोग नमाज़ पढ़ने जा ही रहे थे। समझो कि अजान हुई थी और जमात खड़ी होने को थी, बस समझे। मैं गई हूँ तो बस मेरे सामने ही जमात खड़ी हुई है। मेरी तो वज़ू थी, लेकिन औरतें कुछ वज़ू भी बना रही थी यहाँ पे अंदर। लेकिन ज़ाहिर है ड्यू टू प्राइवेसी मैं दिखाती नहीं हूँ औरतों के चेहरे, मैं क्यों दिखाऊँ, अच्छी बात नहीं है वीडियो में। तो इसलिए मैं मस्जिद के अंदर की वीडियो मैं एक दफ़ा आप लोग को दिखा भी चुकी हूँ, लेकिन अब मैं आप लोग को अंदर की वीडियो आज नहीं दिखाऊंगी। बस जीने से अंदर जाऊंगी, नीचे जाऊंगी, जैसे ही प्रेयर रूम आएगा ना तो मैं वीडियो बंद करके और आराम से मैंने अपनी नमाज इबादत करके बस फिर मैं निकली जब, तो बस जब दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लिप में आप लोगों को ना। अभी बस देखें अंदर जाते हुए लोग यहाँ पे इतने अच्छे हैं, आपके लिए दरवाज़ा खोलेंगे, आपके लिए कुर्सी रखेंगे, आपके लिए इतनी इज़्ज़त देने वाले ओमानी लोग बहुत माशाल्लाह अच्छे हैं। अल्लाह ताला इनके मुल्क को और तरक्की दे, ये लोग और आगे जाएं, क्योंकि इन लोगों के अंदर एक वो नहीं है, गुरूर नहीं है, तकब्बुर नहीं है। ये लोग बहुत ज़्यादा इनकी सादा तबीयत के लोग हैं। कभी भी कहीं जाओ, कोई ओमानी लेडीज़, कोई ओमानी जेंट्स मिलेंगे तो इतना ये लोग वो करेंगे, कभी नहीं करते कोई जिससे दिल आज़ारी हो। बस फिर हमने चाय ले ली और चाय लेके हम फिर निकल गए आगे को। इट मीन्स कि हम लोग सी साइड की तरफ निकल गए, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत हो रही थी, ज़्यादा बाहर बैठ नहीं सकते थे। लेकिन ये कि फिर भी थोड़ा सा एक ज़ाहिर छुट्टी का दिन है, क्या करें, यहाँ पे बोर हो जाते हैं हम लोग भी, तो शाम में निकल जाते हैं कभी आउटिंग पे, कभी कहीं किसी सी साइड पे, कभी कहीं किसी रेस्टोरेंट में। बस ये कि दिल लगाते हैं, ज़ाहिर फैमिली रिश्तेदार तो है नहीं, सबको मिस करते हैं अपने घर वालों को, और बस थोड़ा सा आउटिंग पे निकल जाते हैं ताकि थोड़ा सा दिल बहल जाए। अब छुट्टियाँ पड़ी, आहिस्ता आहिस्ता सब लोग पाकिस्तान जा रहे हैं। जो पाकिस्तान के, जो इंडिया वाले हैं वो इंडिया जा रहे हैं, जिनके बच्चों के पेपर्स हो चुके हैं, छुट्टियाँ पड़ गई, नहीं भी पड़ी तो लेके बस जा ही रहे हैं लोग ना अपने अपने कंट्रीज़ में। ज़ाहिर है बकरीद वहीं मनाएंगे और छुट्टियाँ भी। हालांकि गर्मी तो सब जगह ही है, जब गर्मी है तो इंडिया में क्या, पाकिस्तान में क्या, और ओमान में क्या, सब जगह ही गर्मी है। लेकिन यह है कि वहाँ ज़रा रिश्तेदार होते हैं और छुट्टियाँ होती हैं तो एक माइंड फ्रेश होता है, तो बंदा सबसे मिल ले, बैठ जाए, थोड़ा सा दिल लग जाता है। बस हम भी यहाँ निकले, हमने फिर थोड़ा सा इधर ऐसे ही घूमते रहे बच्चों को लेके, बस चाय वगैरह पिलाई। यहाँ मैं उस पर फिली पे बैठ भी गई थी, लेकिन फिर बस बच्चों ने कहा नहीं नहीं मम्मा चलें चलें चलें। मैंने कहा अच्छा चलो, फिर मैं चली गई, फिर आगे फिर इन लोगों के साथ आगे चली गई। मैं तो कह रही हूँ कुछ बातें, अब मेरे बच्चे दोनों बड़े वाले बेटे ऐसी स्टेज में कि मुझे उनकी बात मानना पड़ती है बहुत सारी चीज़ों में ना। मैं अपनी नहीं चलाती, मैं अपने बच्चों की बात मानती हूँ, दोनों बेटों की। जो ये लोग कहते हैं ना मैं वो करती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर लोग बड़े हो रहे हैं, समझदार हैं, बाहर भी निकल रहे हैं, देख भी रहे हैं। और फिर ज़ाहिर इन लोग को भी वो होगा ना फील कि मम्मा हमारी बात को या बाबा हमारी बात को वो देते हैं, एक अहमियत देते हैं। तो इसलिए बच्चों की बात मानना भी ज़रूरी है। लेकिन ये भी नहीं कि छोटे वाले बच्चे, जैसे मेरी ज़ैनब हरी ने कोई उल्टी सीधी हरकत करती है तो मैं फ़ौरन डांटती हूँ, फ़ौरन मना करती हूँ। और आजकल मैं कुछ ऐसी माएँ भी देखती हूँ, ज़ाहिर कोई ख़राब पेरेंटिंग वाली बात आ जाती है, पढ़ी लिखी माएँ, PhD माएँ हैं, और वो जो है ना बच्चों को ऐसे रखती हैं बिल्कुल, कुछ भी बच्चे बदतमीज़ से बदतमीज़ हो जाएं देखेंगी नहीं, पलट के मुंह उठा के नहीं देखेंगी, अपनी तरफ अपनी उसमें इंटरेस्ट में रहेंगी, जो कि बड़ी गलत बात है। जो लोग जो होते हैं देखने वाले वो इरिटेट होते हैं, और फिर नज़र आता है बच्चों की बदतमीज़ी। जब बच्चों को कुछ कहा ना जाए तो बच्चे बदतमीज़ हो जाते हैं फिर बहुत ज़्यादा। और यहाँ ये कुछ उमानी बच्चे घूम रहे थे, मैं गलती से एक बच्चे के बराबर में होली बिलाल समझ के, मेरा दिमाग देखे वो बिलाल जैसा लग रहा था मुझे जैसे ही मैंने देखा मैं एकदम से घबरा के देखा तो बिलाल मेरे पीछे। मैंने कहा बिलाल इधर हो मेरे साथ चल। कह रहे क्या हुआ मम्मा? मैंने कहा मैं समझी तुम हो, मुझे नहीं पता। बिलाल भी हंस रहे, कह रहे देख तो लिया करे, मैं नहीं हूँ, कोई और बच्चा था। वो बिल्कुल बिलाल की तरह लगा मुझे बच्चा। मैं भी हंस गई, बिलाल भी हंस गया। बिलाल कह रहा मम्मा क्या हो गया आपको, देखा तो करे। और देखिए इतनी गर्मी हो रही है, लेकिन फिर भी देखें अच्छा खासा लोग यहाँ घूमते हुए नज़र आ रहे हैं, इधर उधर बाहर बैठे हुए, यानी कि आउटसाइड भी
बहुत सारे लोग बैठे हुए नज़र आ रहे, घूमते हुए नज़र आ रहे। मैं वॉक इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को दिखाऊँ। बस फिर वॉक करते करते इतनी गर्मी लग गई, ये पॉप्सिकल वाली आंटी नज़र आई, तो बच्चों ने कहा चले मम्मा ये पॉप्सिकल ले लेते हैं। मैंने कहा चलो आओ ले लेते हैं। बड़ी अच्छी पॉप्सिकल थी इनकी, फ्रूट्स वाली थी कुछ और कुछ सिट्रस वाली थी। छोटी वाली हरीन ने सिट्रस वाली ली, उसने चॉकलेट वाली ली, मैंने ये ली। तो बड़ी अच्छी थी ये पॉप्सिकल्स ना, सबने पॉप्सिकल हम लोगों ने सबने ही ली और बहुत अच्छी रही ये। और बस फिर मैं ये लेके ना मैं जाके सी साइड पे सुकून से जाके बैठ गई। मैंने कहा तुम लोग को जहाँ जाना है जाओ घूमो फिरो, लेकिन मैं थोड़ी देर सुकून से बैठूंगी ताकि माइंड फ्रेश हो, थोड़ी हवा तो लगे, घर से निकलें थोड़ी बाहर निकल के थोड़ा फ्रेश माइंड हो, थोड़ी हवा लगे तो कुछ दिमाग थोड़ा ठिकाने आए। तो मैं थोड़ी देर के लिए ना यहाँ बैठ गई इस दीवार पे चढ़ के, उधर वाली पे ना आराम से जाके। मैंने कहा मैं थोड़ी देर के लिए बैठ जाऊँ, आप लोगों को इधर उधर के नज़ारे दिखाती रहूँगी। यहाँ कोई किसी को छेड़ता नहीं है, कोई किसी को घूरता नहीं है, कोई किसी को ताड़ता नहीं है, आप जहाँ मर्जी बैठें, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है यहाँ पे। ये सबसे अच्छी बात है। हम कराची में बैठ जाए तो कोई आ जाता है, कहता है बाजी पापड़ ले लें, बाजी ये ले लें, बाजी 10 रुपये दे दें, बाजी हमें भी आइसक्रीम दिला दें। ये सब चीज़ें यहाँ नहीं है। तो इसलिए यहाँ बस जहाँ दिल चाहे आप सड़क के किनारे पे बैठ जाए ना, आपको कोई तंग नहीं करेगा कि आप यहाँ क्यों बैठे, यहाँ हमें भी कुछ दें। ऐसा कोई सीन नहीं है। तो बस खैर हम यहाँ बैठे, फिर मैं थोड़ी देर पानी में चली गई ऐसे घूमते घूमते, और बस फिर आज का व्लॉग ही यहीं तक क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है। मुझे थकान हो जाती है वॉइस ओवर करते करते ना। तो बस अगर आप लोग को मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियोज़ को ज़रूर लाइक कीजिएगा और बताइएगा आप लोग को मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है। देखिए गर्मी हो रही है ना, अच्छा खासा लोग पानी में पता है स्विमिंग कर रहे थे, कोई समंदर में गीले कर रहा है पाँव, कोई कुछ कर रहा है, सब लोग इंजॉय कर रहे थे क्योंकि मौसम गर्मी का हो रहा है ना, और पानी थोड़ा ठंडा सा ही हो रहा था समंदर का भी, तो बहुत अच्छा लग रहा था, दिल लग रहा था, दिल चाह रहा था यहीं घूमते रहो। तो बस फिर मैं थोड़ा सा पानी में निकली, मैंने कहा चलो थोड़े पाँव गीले कर लूँ, मैं इतनी बीमारी से उठी हूँ अभी, तो मैंने कहा चलो पाँव कहते समंदर में गीले कर लूँ। मिथ है खैर ये तो, लेकिन ये कि कहते हैं कि सारे बैक्टीरियाज हट जाते हैं, समंदर का पानी खैर वैसे पाक तो होता ही है। तो बस फिर मैं समंदर में ऐसी पाँव गीले करने के लिए आ गई। और आप लोग बताइएगा आप लोग को मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है, क्या अच्छी वीडियो लग रही है, क्या लग रही है, और क्या कंटेंट आप लोग को देखना है ये भी मुझे बताइएगा ताकि मैं फिर वैसे ही कंटेंट बनाऊं। और मैं आप लोग के फीडबैक का इंतज़ार करूंगी, तो मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।